आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 20.6 की न्यू फीचर स्टॉक रजिस्टर के बारे में। स्टॉक रजिस्टर क्या है एवं इसमें आपको किस प्रकार से कार्य करना होगा। THR यानी टेक होम राशन और SCM मतलब हॉट कुक्ड मील सभी लाभार्थियों हेतु किस प्रकार से आपको स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक दर्ज करना होगा, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक रजिस्टर की एंट्री आपको किस प्रकार से करना है एवं कब से स्टार्ट करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट में लाभार्थियों की संख्या शो नहीं हो रही है, वह किस कारण से नहीं हो रही, इसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में लास्ट तक बनी रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद एक्शन सेंटर में आप 8वें नंबर का ऑप्शन देखेंगे जो न्यू फीचर है स्टॉक रजिस्टर का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक रजिस्टर है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो THR और SCM भंडारण के लिए स्टॉक रजिस्टर एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम चालू माह के रिकॉर्ड की जानकारी, भंडारण की जानकारी को देख पाएंगे, जिसमें स्टॉक रजिस्टर से हमें पता चलेगा कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कितना स्टॉक की आवश्यकता है एवं कितना स्टॉक आपको प्राप्त हुआ है व विभिन्न श्रेणियों के आधार पर आपने कितने लाभार्थियों को कितना स्टॉक वितरित किया है। पोषण आहार THR और SCM के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए स्टॉक रजिस्टर को बनाया गया है। तो चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम स्टॉक रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो स्टॉक रजिस्टर का पेज ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक रजिस्टर जो है जिसमें हम चालू माह के डेटा को देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल 2024 का डेटा यहाँ पर भरा जाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन है जिसमें सभी आंगनबाड़ी बहनें कंफ्यूज हो रही हैं। बहुत से स्टेट हैं जिनमें स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट्स की संख्या 100 होती है और कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट्स की संख्या, यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या 100 नहीं हो रही है। तो उसमें आप सभी बहनों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसके लिए नोट भी दिया हुआ है। तो देख सकती हैं आप इसको, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक रिक्वायर्ड हैज़ नॉट बीन एंटर्ड बाय द स्टेट ऑफिशियल। तो इसका मतलब है राज्य अधिकारी द्वारा आवश्यक स्टॉक के बारे में जानकारी दर्ज नहीं की गई है अभी तक। तो यहाँ अभी देखिए जानकारी यहाँ पर दर्ज नहीं हुई है आपके स्टेट में, इसीलिए इस तरह से नोट लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आपके प्रदेश में आदेश आ जाएगा कि स्टॉक पंजी को आपको भरना है, स्टॉक रजिस्टर जो फीचर है पोषण ट्रैकर ऐप का उसमें आपको THR SCM भरना है, रिकॉर्ड को भरना है। तो जैसे ही आपका आदेश आ जाएगा तो आपका भी यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या शो होने लगेगी। तो यह बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक, सबसे पहला जो ऑप्शन है स्टॉक रिक्वायर्ड पैकेट्स। तो रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता। रिक्वायर्ड मतलब इस यहाँ पर देखिए हमें कितने स्टॉक की आवश्यकता है, तो यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या आएगी, क्योंकि प्रेग्नेंट वूमन, लैक्टेटिंग मदर, 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, स्वयं के बच्चे, अंडरवेट एडोलेसेंट गर्ल और यहाँ पर टोटल योग उसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी दर्ज हैं, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक जो लाभार्थी हैं वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे, उनको हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही राज्य शासन से इसको सुधार दिया जाएगा तो हमारे बच्चे स्वतः ही यहाँ शो होने लगेंगे, बच्चे और महिलाएं सभी लाभार्थी। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, आप देखिए स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स। तो रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त। अब यहाँ पर देखिए लाभार्थियों की संख्या तो पोषण ट्रैकर ऐप से यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि स्टॉक रिसीव्ड पैकेट की संख्या आपको भरना है। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कितना स्टॉक प्राप्त हुआ, कहने का मतलब है अभी हम यहाँ पर THR की बात कर रहे हैं, ना कि HCM की। तो THR हमारे केंद्र पर प्रत्येक माह प्राप्त होता है, किसी केंद्र पर 2 माह में, किसी केंद्र पर प्रत्येक माह में प्राप्त होता है।
तो THR के कितने बैग प्राप्त हुए एवं उन बैग्स में कितने आपको पैकेट प्राप्त हुए। तो THR जो होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर के लिए अलग प्रकार का होता है और 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चों के लिए अलग प्रकार का होता है। तो हमें अलग अलग प्रकार के THR को भरना होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रोक रिसीव्ड पैकेट की संख्या यहाँ पर हमें कहाँ भरनी है, जो 4 लाइनिंग का प्लस वाला ऑप्शन है इसमें हम इन लाभार्थियों के पैकेट्स की संख्या को दर्शाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर पैकेट्स की संख्या भरेंगे तो यहाँ पर शो होने लगेगी। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए आप, तीसरा ऑप्शन है स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है वितरण, हमारे द्वारा कितने पैकेट वितरित किए गए। अब यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या हो गई, यहाँ पर पैकेट की संख्या हो गई और यहाँ पर हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट मतलब हमने कितने पैकेट वितरित किए। यहाँ पर हमने जो हमारे पास आवश्यकता थी, इतने लाभार्थियों के लिए आवश्यकता थी, वो हमारे दर्ज लाभार्थी थे पोषण टैकर ऐप में, और इन्हीं लाभार्थियों के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टॉक प्राप्त हुआ कार्यालय से उसकी एंट्री हम करेंगे इसमें। तो इस ऑप्शन पर हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो वह हमारी एंट्री यहाँ से होने लगेगी। ठीक है। अब इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हम जब पैकेट वितरित करेंगे तो पैकेट की संख्या यहाँ पर आएगी। और जैसे हमारे यहाँ पर जैसे मान लीजिए जैसे प्रेग्नेंट वूमन हमारी 6 दर्ज हैं, तो 6 प्रेग्नेंट वूमन के लिए जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 20 पैकेट आए, 20 पैकेट में से जो पैकेट वितरित हुए तो वो संख्या यहाँ आ जाएगी। और जितनी भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 पैकेट वितरित हुए तो 20 में से यहाँ पर 20 थे, तो 20 में से हमारे यहाँ पर 8 घटा देंगे तो यहाँ पर 12 बचेंगे। तो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 8 हो जाएंगे तो यहाँ पर अपने आप 12 बचेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स का जो ऑप्शन है इसमें हम लाभार्थियों की संख्या को कैसे दर्ज करेंगे और वह कैसे यहाँ से माइनस होगी। और यहाँ पर जो देखिए जो प्लस का आइकन है इससे हम पैकेट्स की संख्या भरेंगे सिर्फ, ना कि हम यहाँ पर वितरण करने की संख्या यहाँ पर भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो संख्या यहाँ स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट पैकेट्स की संख्या आपको मिलेगी डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगी और आप THR SCM वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगी, वहाँ पर आप किसी भी लाभार्थी को क्लिक कर सकती हैं। तो आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगी तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस वहाँ पर खुल जाए। तो यहाँ पर आप देखिए पैकेट्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर डेज के लिए और दूसरा है यहाँ पर पैकेट्स के लिए। तो यहाँ पर जो पैकेट्स के लिए जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन में यहाँ पर जैसे ही हमारी वहाँ पर जो नोट लिखा आ रहा है कि अभी राज्य अधिकारी द्वारा स्टॉक की जानकारी को दर्ज नहीं किया गया है, जैसे ही हमारे लाभार्थियों की जानकारी वहाँ पर शो होने लगेगी, संख्या शो होने लगेगी, तो उसके बाद यहाँ पर जो 0 दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1 और 2 संख्या दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पर जैसे ही 1 और 2 संख्या और 0 संख्या आ जाएगी तो हम यहाँ पर पैकेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 7 डेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमने 7 डेज मतलब 1 पैकेट वितरित किया। 7 डेज में बच्चे के लिए 7 डेज का 1 पैकेट होता है। तो यहाँ पर हम जैसे 1 सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर HCM डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन में वहाँ पर माइनस हो जाएगा 1। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने 10 लाभार्थियों को 1-1 पैकेट सिलेक्ट किए, 1-1 सप्ताह का वितरित किया, तो वहाँ पर हमारे जो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों की जो स्टॉक है उसमें से हमारे पैकेट की संख्या माइनस हो जाएगी। यह स्वतः ही माइनस हो जाएगी, उसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर ओनली भरना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सही एंट्री करनी पड़ेगी सभी लाभार्थियों की। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो 3 लाइनिंग 4 लाइनिंग प्लस वाला आइकन है ब्लू, इसको हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेग्नेंट वूमन है, लैक्टेटिंग मदर है और चिल्ड्रन है 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, सेम अंडरवेट एडोलेसेंट गर्ल। तो यहाँ पर आपको भरना है पैकेट्स की संख्या। यहाँ पर देखिए लिखा भी है स्टॉक रिसीव्ड एंड रिसीव्ड पैकेट्स। तो आपके यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र पर स्टॉक प्राप्त हुआ, जो THR प्राप्त हुआ, उसकी संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। जैसे प्रेग्नेंट वूमन के लिए मान लीजिए
आपके यहाँ 20 पैकेट प्राप्त हुए, लैक्टेटिंग मदर के लिए 20 पैकेट प्राप्त हुए, चिल्ड्रंस के लिए 80 पैकेट प्राप्त हुए और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को THR नहीं दिया जाता, तो इनकी हम 0 भर देंगे संख्या यहाँ पर 0। और यहाँ पर सेम के बच्चे नहीं हैं, यदि होंगे तो सेम के बच्चों के लिए भी THR प्राप्त होगा, और यदि नहीं है और अंडरवेट होंगे तो अंडरवेट के लिए, और एडोलेसेंट गर्ल होंगी तो किशोरी बालिकाओं का THR प्राप्त होगा, अगर 11 से 14 की किशोरी बालिकाएं होंगी। यदि नहीं है तो 0। तो इस प्रकार से आपको भर के सुरक्षित कर देना है। और यहाँ पर देखिए स्टॉक रिसीव्ड डेट, आपके पास जब स्टॉक जिस भी तारीख में आया, मतलब यहाँ पर 1 माह तक की डेट यहाँ पर शो हो रही है, अप्रैल 2024 तक की। तो इस डेट में आपके पास कभी भी जब भी स्टॉक आया तो वह डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है और ऐड स्टॉक पर क्लिक कर देना है। लेकिन अभी आपको ऐड स्टॉक पर पूरा रिकॉर्ड ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी समझ लेना है, जब तक आदेश नहीं आता है, जब तक आप लोग स्टॉक को ऐड ना करें। जैसे ही आदेश आ जाता है तो आप स्टॉक को ऐड कर सकती हैं। कोई और बदलाव भी हो सकता है, अभी ये नहीं कहती कि आपको इसी प्रकार से करना है, कुछ बदलाव भी हो सकता है, गवर्नमेंट के नियम है, बदल सकते हैं। तो आप अभी सभी बहनें समझ लें। तो देखिए अब THR कंप्लीट हो चुका है। अब हम SCM की बात करते हैं, हॉट कुक्ड मील। तो इसको हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी इस तरह से नोट आ रहा है HCM के लिए भी। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक रिक्वायर्ड ग्राम्स, या वहाँ पर थे पैकेट्स में, यहाँ पर है ग्राम्स में। तो यहाँ पर जो लाभार्थी हमारे दर्ज होंगे उसकी संख्या यहाँ पर प्रोवाइड ऑटोमेटिक हो जाएगी जैसे ही यह नोट हटेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक रिसीव्ड ग्राम, तो हमें यहाँ पर ग्राम में दर्ज करना होगा। HCM जो प्रतिदिन आता है उसको हमें ग्राम में दर्ज करना होगा। इसके बाद स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट ग्राम्स, अब जैसे हम SCM वितरित करेंगे तो वहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें भी एक ऑप्शन आ गया है डेली ट्रैकिंग में। SCM वितरण करने में वहाँ पर हमें कुक्ड मील और पैकेट्स वितरण करना होता है, तो वहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होता है कि आपने किस रूप में SCM दिया। तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगी, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पैकेट्स में वितरण होता है SCM, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगी। ऐड SCM स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगी। यदि आपके यहाँ गर्म हॉट कुक्ड मील मतलब गर्म तैयार भोजन के रूप में SCM आता है तो आपको ऐड SCM स्टॉक रिसीव एज राशन, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक। तो यहाँ पर स्टॉक रिसीव्ड पैकेट्स, तो यहाँ पर ऐड स्टॉक रिसीव्ड पैकेट, तो यहाँ पर हमें सभी लाभार्थियों के पैकेट्स की संख्या यहाँ पर भरना है। प्रेग्नेंट वूमन, लैक्टेटिंग मदर और 0 से 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको प्रति मंगलवार को, जैसे SCM नहीं जिस स्टेट में बढ़ता पैकेट्स के रूप में SCM बढ़ता है, तो यहाँ पर आपको पैकेट्स की संख्या को दर्शाना है। आपके 1 माह के लिए कितना प्राप्त हुआ है, जिस डेट में प्राप्त हुआ तो वह डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपके यहाँ जितने भी पैकेट प्राप्त होंगे वह उन पैकेटों की संख्या यहाँ पर आप दर्ज कर देंगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हॉट कुक्ड मील, मतलब गर्म तैयार भोजन वाला है जो SCM वाला है, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको सभी लाभार्थियों के यहाँ पर स्टॉक की संख्या है जो वह ग्राम्स में भरनी है आपको। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए गर्भवती हैं, धात्री हैं, 0 से 6 माह के बच्चे हैं, इनको 4 मंगलवार को SCM दिया जाता है। तो 4 मंगलवार के मान से आपको यहाँ जितने ग्राम बनेंगे 1 माह में, तो आपको उसकी अनुमानित संख्या यहाँ पर SCM की भरना होगी। और जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इन बच्चों के पूरे माह के HCM की ग्राम की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है और ऐड स्टॉक पर क्लिक कर देना है। तो बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।